बोलो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान की, बोलो उमापति महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो विश्वनाथ बाबा की, राजा बलि महाराज की, महावीर स्वामी की, जोधा पावरिया महाराज की। नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण नारायण। कृष्ण भगवान ने गीता के अंतिम श्लोक में कहा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णा, यत्र यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवाः, नितिर्मम तिमिर्मम। इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके पार्थ कांडीधारी अर्जुन हैं, वहाँ पर विजय श्री हमेशा खड़ी ही रहती हैं। वहाँ पर हार होने का सवाल ही नहीं होता, वहाँ हमेशा विजय ही रहती। भगवान की जय, राजा बलि महाराज की जय। और महाराज राजा बल के साथ आज दिन कृष्ण भगवान हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में आप पढ़ सकते हैं, या जहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होती है वहाँ पर जब आप सुनेंगे तो महाराज राजा बल की कथा जरूर होती है। वामन अवतार की कथा सुनाते हैं पंडित लोग। उस कथा में महाराज का गुणगान बताया गया है। तो महाराज ऐसे परम दानी प्रतापी थे। पिछले जन्म के महाराज ब्राह्मण थे और कोई ऐसा कृत्य हो गया था जिसके कारण महाराज को नरक लिख उठा था कि नरक में जाओगे। लेकिन इन्होंने एक ऐसा कर्म कर दिया था कि जिससे ये लिखा था कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। पहले स्वर्ग मिलेगा, बाद में नरक मिलेगा। तो जब महाराज जी जब गए वहां पर तो धर्मराज ने देखा तो कहा, महाराज जी आपको तो नरक लिखा है। तो कहें कोई बात नहीं, मैं नरक भुगतने के लिए तैयार हूँ। तब बोले कि लेकिन पहले स्वर्ग होगा, बाद में नरक होगा। तो महाराज ने कहा ठीक है, जो लिखा है आप वही कहिए, मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। महाराज को स्वर्ग दिया गया। महाराज ने स्वर्ग का भोग नहीं किया। स्वर्ग में अप्सराएं हैं, सुंदरियां हैं, नाच कृत्य सब कुछ होता है। सारा सुख भोग स्वर्ग में है। इंद्र के पद पर महाराज बैठे और स्वर्ग कुर्सी पर, और वहां बैठकर सारी धरती के देव दानों को दान देना शुरू कर दिए। सभी को दान देना शुरू कर दिए। और जब तक महाराज वहां बैठे थे स्वर्ग में इंद्र की कुर्सी पर, तब तब समय पर बारिश, समय पर गर्मी, समय पर ठंडी, सब कुछ समय पर होने लगा। धरती के मनुष्य सब खुशहाल हो गए कि बिना सींचे जो है खेती हो रही है, बिना कुछ किए गर्मी हो रही है, अपनी समय से ठंडी भी हो रही है, अपनी समय से बरसात हो रही है। हमारा तो 1 रुपया खेती में कहीं लगता ही नहीं, ना हमको मेहनत करनी पड़ रही, अपने आप समय पर बारिश हो जाए, अपने आप निकल जाए। जब ऐसी कृपा महाराज ने कर दिया, स्वर्ग के स्थान पर जब इंद्र के स्थान पर बैठे तो समय समय पर आंधी भी आए, तूफान भी आए, बारिश भी हो, ठंडी भी हो, गर्मी भी हो, जो सब कुछ होने लगे। तो यहाँ से धरती लोक से सभी देवी देवता, मनुष्य, चर अचर सब हाथ जोड़ लिए
कि स्वर्गीय स्थान पर कौन बैठ गया है कि जितनी कृपा हो रही है धरती पर कि सभी जीव जंतु सब खुशहाल हो गए, पशु पक्षी सब खुशहाल हो गए, सब खिलखिला उठे और कहने लगे कि कौन है जो इस समय स्वर्ग में बैठे हैं और जिनकी इतनी बड़ी कृपा कि सबको दान दे रहे हैं। समय समय पर सब होने लगा, सारे गरीब अमीर होते चले गए, धन बढ़ने लगा, गल्ला बढ़ने लगा, अनाज बढ़ने लगा, हर जगह बरकत होने लगी, बिना सींचे खेती होने लगी, तो सब खुशहाल हो गए। खुशहाल होने पर आत्मा से दुआ दिए, सारी दुआएं जाकर महाराज को मिली। जब महाराज को मिली, जब तक ये स्वर्ग के स्थान पर इंद्र भगवान की कुर्सी पर बैठे रहे, तब तक धरती लोग, आकाश लोग, पाताल लोग तीनों खुशहाल हो गए। जब तीनों खुशहाल हो गए तो सब यही कहते कि दूसरा कोई होता तो परियों का नाच गाना सुनता, भोग विलास करता, दारू शराब पीता और तमाम चीजें हैं जो वहाँ स्वर्ग में होती हैं वो करते, लेकिन महाराज ने ये सब कुछ नहीं किया, सिर्फ दान दिया तो दान ही दिया है। राजा बलि महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। ये चीज जो सुना रहा हूँ मैं श्रीमद् भागवत पुराण से ही सुना रहा हूँ। फिर उसके बाद जब महाराज का वो समय आया कि अब तुम्हारा स्वर्ग का समय पूरा हुआ, अब आपकी जो तपस्या थी वो खत्म हुई, अब आपका अधिकार यहाँ से हटेगा। महाराज ने कहा ठीक है। फिर धर्मराज के पास पहुँचे और बोले कि अब तुम्हें हमें नरक ले चलो, अब हम नरक का भोग करेंगे। तो जैसे उन्होंने पन्ना खोला तो नरक वाला पन्ने गायब हो गया। कहे कि ये नरक वाला पन्ने गायब हो गया। महाराज बोले खोजो कहीं गायब तो नहीं हो गया, तुमने फाड़ तो नहीं दिया? कहे नहीं, वो पन्ना में जो नरक लिखा था वो लिखा मिट गया। कहे वो कैसे? जब उन्होंने विचार किया, ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो महाराज राजा बल हैं, उन्होंने इतना सत्कर्म कर दिया कि नरक तो क्या, नरक में रहने वाले भी मुक्त हो गए। राजा बलि महाराज की जय, दरबार की जय। 7 प्रकार के नरक लोक थे। जिस नरक लोक में महाराज को जाना था, लिखा था, वो नरक के जितने भी प्राणी थी वो भी सब मुक्त हो गए। महाराज ने ऐसा दान और तप तपस्या कर दिया कि सारे लोग पुण्यात्मा बन गए। तो कहे महाराज तुम्हारा तो नाम यहाँ से हट ही गया, जहाँ पर जिस लोक में हमने आपको भेजना था वहाँ जितने जीव जंतु थे सब के सब मुक्त हो गए। तब महाराज को बोले कि आप परमदानी धर्मात्मा हो और आप जैसी आत्मा का जन्म किसी साधारण मनुष्य से हो भी नहीं सकता। तब फिर विचार किए किसके द्वारा किया जाए, किसी राजा के द्वारा, किसी महाराजा के द्वारा, या किसी महान संत के द्वारा, या किसी महान औरत के द्वारा पुत्र बनकर जन्म लोगे। जब कहीं नहीं विचार में आया, तब मिले महाराज विलोचन। जब मिले भगवान नारायण के परम भक्त, और उनकी पत्नी जो थी वो भी ऐसी धर्मात्मा पत्नी मिली कि सदैव नारायण नारायण जाप ही किया करती थी। तब उनके द्वारा महाराज का जन्म हुआ। बोलो राजा बल महाराज जी की। तो उनके पुत्र बनकर महाराज राजा बलि विलोचन के और उनकी पत्नी जो थी उनके द्वारा फिर इनका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद कुछ दिन बाद सारा धरती पर विजेता बने महाराज। इनसे बड़ा पराक्रमी और सत्यवादी देवता कोई नहीं था। तब फिर इनकी परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान आए। तब कोई सलाह दिया कि महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, तो आप अश्वमेव यज्ञ कीजिए। तब महाराज ने 99 यज्ञ किया है। 99 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ जब करने बैठे तब विष्णु भगवान एक बालक का रूप, ब्राह्मण का रूप बना करके आए। और आने के बाद बोले कि मैं राजा बल की परीक्षा लेने जा रहा हूँ। तीनों लोक में उनसे बड़ा दानी और धर्मात्मा कोई नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। राजा बलि महाराज की जय। तब वामन अवतार भगवान विष्णु भगवान को सभी देवी देवताओं ने, किसी ने माला दिया, तो किसी ने शंख दिया, तो किसी ने जनेऊ दिया, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, तो और कोई देवता शंकर जी ने छड़ी दिया। ये जो छड़िया हाथ में लेके हम खड़े होते, ये छड़िया उन्हीं शंकर जी की ही है। उन्होंने दिया, सब ने दिया, और सब ने दे करके किसी ने देवी ने तिलक लगाया,
सब कुछ देकर उनको सुसज्जित किए। उसके बाद बोले कि अब तुम जाओ महाराज की परीक्षा लेने। अब महाराज की जब परीक्षा लेने गए तो महाराज हवन कर रहे थे और जैसे बोले कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, राजा बलि महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। महाराज ने दक्षिणा देने के लिए खड़े हुए और तब गुरुदेव ने कहा कि नहीं महाराज आप रुक जाइए, आप दक्षिणा मत दीजिए। लेकिन महाराज तो दानी थे। महाराज के दरवाजे कोई ब्राह्मण खाली चला जाए ये महाराज को बर्दाश्त नहीं। महाराज किसी ब्राह्मण, कन्या और गौ को दुखी नहीं देखना चाहते। आज भी यहाँ भी है कि कोई कन्या और कोई ब्राह्मण महाराज के दरवाजे हाथ फैला दे तो खाली नहीं जा सकता। महाराज उसकी जरूर सुनेंगे और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। महाराज को कुछ नहीं चाहिए, महाराज को सिर्फ प्रेम चाहिए बस, और कुछ नहीं। जो श्रद्धा से एक बतासा भी अगर यहाँ चढ़ा दिया तब भी महाराज प्रेम ही देखते हैं। महाराज कितना लड्डू चढ़ाया, कितना पेड़ा बर्फी चढ़ाया वो नहीं देखते। महाराज सिर्फ नजर देखते हैं कि इसकी नजर में मेरे लिए विश्वास और प्रेम कितना लेके आई है। बस यही एक चीज देखते हैं और महाराज को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा जो है वो महाराज के दरवाजे प्रसाद बांट दो, महाराज के दरवाजे ब्राह्मणों को भोजन करा दो, इसी से महाराज खुश रहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। फिर महाराज नहीं माने, गए। विष्णु भगवान ब्राह्मण रूप में खड़े थे। महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देव क्या चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है 3 क्यों और मांग लो? कहे नहीं, कहे मकान मांग लो, घर मांग लो, हाथी घोड़ा मांग लो, धन दौलत मांग लो। कहे नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए बस, वो भी अपने पैर से। कहे ठीक। विष्णु भगवान वामन अवतार में उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा संकल्प लो। हाथ में जल दिए, कमंडल से जल गिराए, फूल और अक्षत गिराए और बोले कि हे राजावल संकल्प में कहो कि मैं तुम्हें 3 पग जमीन दान दूंगा। महाराज बोले कि ठीक है मैं 3 पग जमीन आपको दान दूंगा। दान देते समय विष्णु भगवान ने विराट रूप धारण किया और 2 पग में आकाश पाताल मृतलोक तीनों नाप लिया। तीनों नाप लिए। फिर बोले कि 2 पग मैंने नाप लिया, अब तीसरा चरण मैं कहाँ रखूं राजावल? सब कुछ तो मेरा हो गया, तुम्हारा धन दौलत धरती आकाश पाताल तीनों मैंने नाप लिया, अब बताओ मैं तीसरा चरण में कहाँ रखूं? तो महाराज ने कहा कि हे प्रभु आप स्वयं नारायण हैं और आप मेरी परीक्षा लेने आए हैं, तो मैं ऐसा इतिहास रचूंगा कि आज नहीं जब तक धरती रहेगी तब तक लोग याद रखेंगे कि महाराज जो कहते हैं वो करते भी हैं। तब महाराज ने कहा कि ये शरीर मेरा मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, इसमें
पूरा हक हमारा है, इसमें और किसी का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख दीजिए। तब महाराज ने सिर झुकाया और भगवान श्री हरि ने अपना चरण उठाकर महाराज के सिर पर रख दिया और महाराज सीधे पाताल लोक को गए। इतना बड़ा दान कि अपने शरीर तक को महाराज ने दान कर दिया है। और पाताल लोक जाने के बाद फिर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजा बल महाराज, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा और दानी हो, तुम्हारे जैसा दानी कोई है नहीं। तब फिर क्या हुआ, विष्णु भगवान प्रसन्न होकर बोले कि तुम जो मांगना चाहो वो मांगो। क्या मांगते हो राजा बल? जो कहोगे वो मैं पूरा कर दूंगा। तब ये बात सुनकर महाराज की माताजी नाचते हुए और वीणा बजाते हुए घर से दौड़ी आई और बोली, कहीं अगर मैं अपने पति के साथ मर गई होती तो आज ये सुख देखने को नहीं मिलता कि दुनिया के पालनहार हमारे बेटे के सामने हाथ फैलाए खड़े थे। आज ये सुख मुझे पता था देखना, इसीलिए मैं जिंदा रह गई। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे माता जी, आप धन्य हैं जो ऐसे महावीर और महादानी पुत्र को जन्म दिया है, जिसके सामने हम भिखारी बनकर आए भिक्षा मांगने के लिए। तब फिर बोले कि आप जो कहो वो दे देंगे। तो महाराज ने कहा कि मैं क्या मांगूं आपसे, आपको दाता मैं हूं, तो देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला सदा छोटा ही रहता है। मैं क्या दे सकता हूं? अगर मेरी आत्मा की आवाज सुने तो मेरी एक ही इच्छा है प्रभु कि जब मेरा आंख खुले तो पहला दर्शन आपका ही हो और किसी का नहीं। मेरी आंख जैसे खुले पहले दर्शन मैं आपका ही करूं। यही बात महाराज ने कहा। विष्णु भगवान ने तुरंत आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। विष्णु भगवान महाराज राजा बल के 156 दरवाजे के पहरेदार बन गए और चौकीदारी आज भी कर रहे हैं। वही है राजा बल के साथ कन्हैया हैं, आज भी कृष्ण भगवान हैं। स्वर्गाधीश श्री कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण की, राजा बलि महाराज की, सच्चे दरबार की। और विष्णु भगवान महाराज के चौकीदार बन गए। बनने के बाद भगवान विष्णु बोले कि हे राजा बल, तुम बड़े पराक्रमी और बड़े धर्मवादी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वचन और दे रहा हूं। तो बोले कि हे राजा बल, जो तुम कह दोगे उसे हम पूरा करेंगे। तुम जिसको जो वचन दे दोगे उसे हम पूरा करेंगे। ये वचन भी कृष्ण भगवान ने महाराज को दिया है। फिर महाराज के दरवाजे विष्णु भगवान 156 दरवाजे पर चौकीदार बनकर खड़े हो गए। और जब महाराज उठते थे, जिस गेट से निकलते थे, पहला दर्शन भगवान का ही करते थे। फिर महाराज को विष्णु भगवान ने बोला कि हे राजा बल, तुम्हें धरती पर चलना होगा और धरती पर हमारे भक्त प्रेत आत्माओं से पीड़ित होंगे। कलयुग में प्रेत आत्माओं का बड़ा बोलबाला होगा, बड़े शक्तिशाली होंगे, हमारे भक्तों को पीड़ा देंगे, तो उनका निवारण आप ही करोगे। तो महाराज बोले कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, धरती पर ऐसे पापी आत्मा भी होंगी कि जो मुझे छू लेंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपनी छाती की मैल से ऐसे बोझ के ऐसे छिड़क दिया। तब वहां पर 18 फीट के जवान, बड़ी मुछ, बड़ी भुजा और गोढ़ाना पहने और सांवला रंग और हट्टा कट्टा जवान, वो हो गए जोधा पवरिया महाराज। वो जोधा पवरिया महाराज की 18 फीट का शरीर महाराज पवरिया महाराज का, जो कि 1000 हाथी की ताकत आज कलयुग में भी है इनके पास। 1000 की हाथी की ताकत कि एक बार ऐसे घुमा दे हाथ तो हजारों भैरों का कलेजा फड़फड़ा उठेगा। ऐसी ताकत महाराज के पास आज भी है। ये बात नहीं है सिर्फ। तो ये बने महाराज के चौकीदार जो पीछे चलते हैं। इस समय
इस समय 21 लाख सेना के मालिक हैं। 21 लाख सेना महाराज के लेके पौड़िया चल रहे हैं। अभी तक 9 लाख सेना थे, 11 लाख थी, अब 21 लाख सेना महाराज ने पौड़िया महाराज को दिया है कि 21 लाख सेना लेकर 3 घंटे के अंदर 58,000 घर का केस देख लेते हैं, दौड़कर चक्कर लगा लेते हैं। 58,000 घर का केस यहाँ चल रहा है और 58,000 घर में 3 घंटे के अंदर चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं। और जो मिलते हैं बस तहतेरी तुरंत हटा के भूत बयार को और तुरंत वापस आते हैं। ऐसी कृपा पौड़िया महाराज के पास। फिर उसके बाद विष्णु भगवान ने आवाहन किया हनुमान जी को आह्वान किया तो हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि आज से तुम महाराज की सुरक्षा दोगे, आगे अगवानी तुम करोगे और तुम्हारा नाम होगा महावीर। क्या नाम बताए? बोले महावीर स्वामी की। वही हनुमान जी हैं जो महावीर के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इसमें हनुमान चालीसा में भी है, महावीर बिनु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर का नाम वहाँ भी है, यहाँ भी वही महावीर स्वामी 5 मुख वाले हनुमान जी यहाँ विराजमान है। और अथाह शक्ति है, कौन सुकाज कठिन जग माही, अजो नहीं हो तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो हनुमान जी की अधम शक्ति है। और दूसरी बात ये महाराज की कथा, अभी बीच में एक पॉइंट छूट रहा, वो भी बता देते हैं। तो जब नारायण को महाराज नारायण के पास रहने लगे और चौकीदारी करने लगे तो लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि प्रभु कहाँ चले गए। तो नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण नारायण। कहें क्या हुआ? कहें कि महाराज राजा बलि ने आपके पति को बंधक बना लिया है। अब भाई औरत का स्वभाव ही ऐसे होता है कि पति को बंदी बना सुनते ही तुरंत क्रोध में होकर खड़ी हो गई। कहीं हमारे नारायण को कौन बंदी बना सकता है? खड़ी हो गई। कहें कि ऐसे मत खड़ी हो, बहुत धर्मात्मा देवता है वो, तो कहें हम उनका धर्म नष्ट कर देंगे। अब भाई लक्ष्मी जी सुंदर रूप बनाई, मोहिनी रूप, ऐसा रूप बनाई कि जिसकी नजर पड़ जाए, जिसके ऊपर वो उनके ऊपर मन घूम जाए, ऐसा नजर बनाई। और पहुंच गई राजा बल महाराज के पास और वहां जाकर आंगन में खड़ी हुई। और जैसे राजा बल को निहार कर मुस्कुराई, महाराज देखते ही बोले, आइए बहन जी, अच्छा हुआ जो आप भी आई। और बहन जी कर सम्मान दे दिए। तो स्वयं लक्ष्मी जी ने सिर झुकाया और भाई कहकर भाई के हाथ में उन्होंने राखी बांध दिया। उसी दम राखी बांध दिया और महाराज को अपना भाई बना ली। वो लक्ष्मी नारायण की। फिर लक्ष्मी जी 4 महीना महाराज के साथ लक्ष्मी नारायण निवास किए और वही महाराज की शादी ब्याह करवाए। और शादी ब्याह करवाने के बाद फिर नारायण अपने धाम को आए और वचन दिए कि हे राजा बल, आज भी मेरा वचन वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने जो कहा है मैं वही करूंगा। पहला दर्शन तीनों लोक में कोई पाएगा तो महाराज राजा बल ही पाएंगे और कोई नहीं पाएगा। आज भी वही बात है। 12:04 पर महाराज गोकुल चले जाते हैं और कुल से स्नान करके समग्र तीर्थों में फिर प्रभु का दर्शन करके तब यहाँ आते हैं और 4 बजे हमें जगाते हैं। 4 बजे हमें जगाते हैं। 4 बजे डेली चाहे जहाँ रहूं हमारी यहाँ खुल जाए। तो ये नियम है। और लक्ष्मी जी ने वचन दिया कि हे राजा बल महाराज, धरती पर तुम चलो। महाराज ने भगवान ने कह दिया है कि जो तुम कहोगे उसे पूरा करेंगे। और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जितना धन तुम बांटोगे उतना हम पूरा करेंगे। तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं हो सकता। ये लक्ष्मी जी का वरदान है। लक्ष्मी नारायण की, श्री कृष्ण भगवान की, राजा बलि महाराज की। इसलिए हम जानते थे शुरू में इतनी शक्ति को तो मैं नहीं आंकड़ा लगा पाया था, लेकिन एक चीज मैं जानता था, कई ग्वाल लोगों ने हमें बताया था कि महाराज की जो सेवा करता है या जिनके घर में महाराज हैं
उनको खाने पीने की किसी चीज की कमी कभी होती ही नहीं, कभी नहीं होती। सब कुछ अचल अचल महाराज करके रखते हैं। ये तो मैंने सुना था, लेकिन इतना अचल कर देंगे ये हमने सुना नहीं था कि महाराज की ऐसी कृपा होगी, ये हमने सुना। और महाराज अभी देखो, महाराज ने अभी 4-6 महीने पहले यहीं से बोला था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि भगवान शिव की असीम कृपा यहाँ होगी और ऐसी शक्ति आएगी कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का नाश कर देंगे और बहुत कुछ होने वाला है। और महाराज ने यहीं पर बोला था कि भगवान शंकर जी की ऐसी महाशक्ति इस जगह आएगी। अब वो कितना दिन रहेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक बार जरूर आएगी। और ये भी कहे हैं कि जब वो प्रभु की कृपा होगी तो मुर्दे उठकर भाग जाएंगे, लाश आएंगी और मुर्दा उठकर भाग जाएगा। ऐसी शक्ति होगी कि मुर्दे जिंदा होकर भाग जाएंगे। सब दुनिया मानेगी कि राजा बल अभी तक पन्ने में थे, शास्त्रों के पन्ने में थे, अब राजा बल धरती पर फिर आ गए हैं। और तब ऐसा समय आएगा कि लोग दुनिया दौड़ी चली आएगी, लेकिन ये तभी होगा जब तप और तपस्या बरकरार रहेगी। तब जब इस जगह पे सत्य और धर्म रहेगा, तब जब लूट होने लगेगी, खसोट होने लगेगी, किसी की बहन बेटी पे बुरी नजर होने लगेगी, तब ये शक्ति नहीं आएगी। शक्ति आएगी तब जब एक समान सबको देखा जाएगा, एक दृष्टि से सबको देखा जाएगा। जमीन पर जैसे सब बैठे हैं बड़े छोटे, ऐसे सब भगवान के धाम में बैठेंगे, तब प्रभु की दया हो ही जाएगी। और वो हो जाएगा तो समझ लो कि भर भर ट्रेन आएगी। भारत सरकार स्पेशल ट्रेन चलाएगी कि महाराज के यहाँ कितनी जनता आ रही है कि 10-10 हजार जनता एक एक ट्रेन पर बैठने के लिए आ रहे हैं। तब कहेंगे स्पेशल ट्रेन चलाओ महाराज के लिए। ऐसा समय महाराज ने सोच लिया है कि एक दिन ये होके रहेगा। अगर हमारे नारायण की कृपा ऐसे रहेगी तो एक दिन ये सब देखने को मिलेगा। और ये बात राजा बलि महाराज की, सच्चे दरबार की। और इसकी शुरुआत महाराज ने कर दी है। भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित होने का बात चल गया है, वो काम लगा है। और ये शिवलिंग आएगा नर्मदेश्वर धाम, मध्य प्रदेश से, नर्मदा नदी से ही आएगा शिवलिंग। आप लोग जानते होंगे, ब्राह्मण लोग को पता है। तो वहां से आएगा, वहां पर जो शिवलिंग मिलता है, ए बुद्धि मारो, जो मिल गया उसी को उठाओ और वही लेके चले आओ। पहले भगवान शिव को जल चढ़ाकर आवाहन करेंगे कि हे प्रभु, मैं आपको लेने आया हूँ और जिस शिवलिंग में आप विराजमान हो वही मेरे हाथ लगे। और जब भगवान शिव को याद करके जब बुद्धि मारकर हाथ लगाएंगे, जो शिवलिंग हाथ में दिखेगा वही उठाकर लाके स्थापित कर देंगे। यही है नर्मदेश्वर महाराज की कृपा। नर्मदेश्वर महाराज भगवान शिव का ही नाम है, एक नाम है, और उन्हीं के नाम से वो नदी बहती है। तो वहाँ शिवलिंग ही मिलते हैं, बहुत लोग लाते हैं और वहाँ का शिवलिंग लाया हुआ, स्थापित किया हुआ, बताते हैं कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आदि व्याधि सब मिट जाती है, यानी दुख ग्रह सब कट जाते हैं। वहाँ पर महाराज का आशीर्वाद है भगवान भोलेनाथ का कि मेरे द्वारा इस नदी से लिया गया शिवलिंग पर जो भी जल चढ़ाएगा उसके सब दुख मिट जाएंगे। ऐसी कृपा भगवान शिव की है। बोलो उमापति महादेव की। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, शिवरात्रि का समय आ रहा है। शिवरात्रि के समय में जिनके घर में झगड़ा लड़ाई होता है, वो टेंशन होता है, ऐसी परेशानियां जिनके घर में हैं, वो लोग मध्याह्न 12 बजे से 1 बजे के बीच में जल चढ़ाएं और उसमें 7 कांटे, चाहे बेल के हों या समी के हों, 7 कांटे भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाएं। वो भी बेल पत्र और फूल प्रसाद के साथ चढ़ाएं। 7 कांटे चढ़ा दें तो आपके हृदय के कांटे निकल जाएंगे। जिनके गुस्सा होता है, जिनको टेंशन होता है, जिनके घर में झगड़ा लड़ाई होता है, उस घर के कांटे निकल जाएंगे अपने आप। बात समझ में आ रही ना? झगड़ा लड़ाई शांत हो जाएगी और आनंद प्रेम में वो घर बदल जाएगा। तो ये उपाय है। दूसरा उपाय है, कोई कर्ज में डूबा, किसी का पैसा कोई मार लिया है,
नहीं दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप उसको जो है मिर्ची जो होती लाल वाली, उसमें का दिया 7 दिया निकाल कर और जल में डालकर और सूर्य भगवान को अर्घ दे दो रविवार के दिन, तो आपका पैसा वो चिल्ला कर देने आएगा। समझ रहे नहीं? ये है उपाय, इसको आप कीजिए और देखिए आपका पैसा ना दे दे फिर कहना। ये उपाय। महाराज की, गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। और भगवान शिव को आप लोग जल दिया कीजिए, तो ओम नमः शिवाय तो बोलते ही हैं, और उसके साथ 5 बार आप बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को बोलकर और जल दे दीजिए भगवान शिव को, आपकी सभी ग्रह कट जाएगी और धीरे धीरे सब रोग मिटेंगे। और जिनको बीमारी है करघा से वही पानी रोक लीजिए और उसी से एक ढक्कन पीजिए। हम भी पिला रहे हैं, महाराज जी को भी पिला रहे हैं, और महाराज की अघोषनाथ बाबा की कृपा होगी तो सब दुख कट के रहेगा, उन्हीं की दया से भोलेनाथ की। तो ये उपाय आप लोगों को ही बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, कोई इस दरवाजे से खाली न जाए। मैं रोज महाराज से यही विनती करता हूँ कि हे महाराज इस दरवाजे से कोई खाली न जाए, सबका दुख कटे, सब रोग मुक्त हो जाए और सबका रोजी रोटी बनी रहे, बस यही इच्छा रहती है। और इसी के साथ आप सबको महाराज आशीर्वाद देते हुए यही कहेंगे कि आपका श्रद्धा और प्रेम यही सब कुछ है। महाराज किसी से कुछ नहीं चाहते, बस सिर्फ श्रद्धा और प्रेम चाहिए, और इसी प्रेम के साथ आते रहिए, आपका दुख जरूर कट जाएगा। जहाँ 6 महीने आपको आते जाते बीता, आप खुद हमसे कहोगे कि महाराज ने हमें बहुत कुछ बना दिया, बहुत कुछ रास्ता खोल दिया है, बहुत कुछ कर रहे हैं। हम अपने को भी बताएं कि मेरे पास खुद खाने की जतन नहीं थी। जिसके पास खुद खाने की जतन नहीं थी, आज उसके दरवाजे 200-400-500 लोग रोज खा रहे हैं। ये सब महाराजे तो करवा रहे हैं और इन्हीं से सब हो रहा। और जो 1 किलो अनाज हमारे यहाँ दान करता है, जरा उनसे पूछना कि उनको अनाज खरीदना पड़ता है का? अनाज खरीदना पड़ता है जो दान देते हैं? महाराज सब पूरा कर रहे हैं। 1 किलो अनाज हमारे यहाँ भंडारे में जो दान किया, 1-1 किलो दान करते हैं। बरसाती में सब फुटकी बना लाए के महाराज के यहाँ दिए, और वो सब भंडारे में जा रहा है और सब लोग भोजन कर रहे हैं, तो उससे महाराज का आशीर्वाद कर रहे हैं। तो जेके 10 बिस्सा धान लाग रहा हो, 2 बोरी ज्यादा पाए हैं, पूछ लिया जाए जिससे, ये इसी कृपा। और जो गेहूं बोए हैं यही राखी ले जाओ, आपको पानी लगाना तो वही पानी की धार में 1 चुटकी राखी डाल देना, जय राजा बल महाराज तू ही दिया और तू देवा तो तुम का दिया, बस यही कह देना। फिर हमको बताना 1 बीघा में अगर 2 कुंटल ज्यादा ना पैदा हो तो फिर बताए। यही कृपा है महाराज, और इसी से सब कार्य हो रहे, सब कुछ चल रहा। तो मेन चीज है, जहाँ सत्य है वही धर्म है, जहाँ सत्य और धर्म है विजय वही है, वहीं पर आपकी विजय हो। महाभारत काल में एक समय ऐसा आया, गंगा पुत्र भीष्म को दुर्योधन ने बोला कि हे पितामह, तुम युद्ध तो मेरी तरफ से कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा पांडवों की तरफ है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम निर्णायक युद्ध नहीं कर रहे हो। तब पितामह को मन में ग्लानि हुई और बोले कि दुर्योधन ने मुझे ऐसी बात बोल दी है। तो उसी समय सूर्यास्त के पहले पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि कल मैं ऐसा भीषण युद्ध करूंगा कि पांडवों का पद हो जाएगा। ऐसा निर्णय उन्होंने ले लिया, और जब ऐसा निर्णय ले लिया तो उसके बाद में पितामह जाकर के अपने शिविर में रो रहे थे कि मेरे ही पौत्र हैं और वो धर्म पर हैं, लेकिन अगर मैं युद्ध ना करूंगा तो मैं कायर कहलाऊंगा, और अगर मैं उनका वध नहीं करूंगा तब भी कायर कहलाऊंगा।
तो ये कहकर जब रोने लगे तो याद किए किसको? कृष्ण को, कि हे नारायण, अब मैं जिस धर्म संकट में बंधा हूं उसका हल आपके ही पास है। मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे इस कुल का पूर्वज होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं युद्ध को निर्णायक दिशा में ले जाऊं, और मगर मेरे हाथों द्वारा पांडव पुत्र का वध होता है तो मुझे दुख होगा कि मेरे ही पौत्र मेरे बाण के द्वारा मारे गए, तो मैं आज समय धर्म संकट में हूँ। और ये कहकर जब कृष्ण भगवान को याद किए तो कृष्ण भगवान कहाँ पहुंचे? द्रौपदी के पास, और कहते हैं बहन जी इधर आइए। कहें भैया क्या हुआ? कहते हैं आप पितामह के भी शिविर में चलो। पांडव बोले हम भी चलें? कहे नहीं, तुम्हारा काम नहीं, तुम लोग बैठे रहो, इनको हम लेके जा रहे हैं। तो द्रौपदी को बुलाकर ले गए और रास्ते में बता दिए कि जाओ और पितामह के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। तो गए, जैसे उन्होंने चरण छुआ, देखें तो कहें बेटी तुम आई हो? कहें हाँ। कहें कि रात में तुम आई? और जैसे चरण छुए, चेहरा देखे, पितामह ने तुरंत आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। क्या आशीर्वाद दिए? अखंड सौभाग्यवती भव। जब बोल दिए कि अखंड सौभाग्यवती भव, तो कृष्ण भगवान बाहर खड़े थे शिविर के, मुस्कुराए कि यही मैं तो चाहता था कि पितामह का आशीर्वाद उनको मिल जाए। श्री कृष्ण भगवान की। फिर द्रौपदी को देखते हुए पितामह बोले कि आप अपने मन से आई हो कि कृष्ण भगवान आए हैं? तो कहें केशव आए हैं। जो कहें केशव आए तो कहें बाहर खड़े होंगे? कहें हाँ। कहें सारी नीति उन्हीं की है। मैं जानता था कि मुझे धर्म संकट से बचाने वाले कृष्ण ही हैं और वो जरूर आएंगे। तब बोले कि द्वारकाधीश आइए। तो अंदर गए तो हाथ जोड़कर पितामह कहते हैं कि हे नारायण, आपने मुझे धर्म संकट से उबार लिया। अब मेरा एक तरफ प्रतिज्ञा तो एक तरफ आशीर्वाद। अब यही आशीर्वाद इनका कवच बन जाएगा पांडवों का, और मेरे अस्त्र छूटेंगे लेकिन इन्हें प्रणाम करके वापस आ जाएंगे। मैं धर्म संकट से बच जाऊंगा। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को जाकर प्रणाम करवाया, और प्रणाम करने का फल ये मिला कि उनके 5 पतियों को वरदान मिल गया कि अखंड सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती होने का, अखंड का, कभी तुम्हारा सौभाग्य नहीं हटेगा। तो ऐसा वरदान दे दिया। और जब वचन दे दिया तो जब सुबह युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह एक से एक ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं, लेकिन सब जाकर उन्हें ही प्रणाम करके वापस आ रहे हैं। तब भीष्म पितामह बोले कि क्यों वापस आ रहे हो? तो कहते हैं कि जहां मैं जा रहा हूं वहां आपका और भगवान श्री कृष्ण का सुरक्षा कवच चल रहा है, और मैं उन्हें भेद नहीं सकता, इसलिए कि वहां पर आपका आशीर्वाद है और आप परम धर्मात्मा और सत्यवादी हैं। आपका वचन कट नहीं सकता, तो इसलिए आपका बाण असफल हो रहा, आप नहीं असफल हो रहे, आपका बाण असफल हो रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो इस तरीके से एक संदेश हम सबको मिलता है कि हमें एक बार प्रणाम कहने में कुछ नहीं जाएगा। हम हर किसी को हाथ जोड़ करके प्रणाम कहेंगे तो नारायण की कृपा अपने आप होगी। सदा छोटा बनकर रहिए, एक दिन महान बन जाओगे। और जो बड़ा बनने की कोशिश करता है वो नीचे गिर जाता है, जो छोटा बनकर सबको सम्मान देता है वही एक दिन महान बनता है। यही प्रमाण है शास्त्रों का और इतिहास का। इसलिए सबको एक दृष्टि से देखो और सबको ये देखो कि सब मानव ही हैं और सब में भगवान हैं। सबके घट के अंदर राम बस रहे हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की। और 22 तारीख को जनवरी को एक शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। भगवान श्री राम के नाम से भजन कीर्तन करते हुए 2 किलोमीटर का रोड होगा और घूमते कीर्तन करते आएंगे। और उस दिन भंडारा भी रहेगा और 12 बजे के बाद निकाली जाएगी। वही 12:04 जब नारायण का दर्शन करते महाराज, उसी समय जो है निकाली जाएगी और बढ़िया से कीर्तन भजन करते चलेंगे।
श्री रामचंद्र भगवान की, राजा बलि महाराज की। तो भगवान राम 22 जनवरी को अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और उनकी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। पता नहीं देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन सब नारायण की कृपा है कि समय रहते भगवान को सिंहासन पर बैठा रहे हैं। आप लोगों ने YouTube पर देखा होगा कितने गीध, कितने बंदर, कितने भालू वहां आ रहे हैं। पहले गीध दिखाई ही नहीं देते थे, पता नहीं कहां कौन लोग से आ रहे हैं। अयोध्या में कितना गीध उतर गए हैं। बड़े बड़े पंख वाले, काल हमने YouTube पे देखा था, बड़े बड़े पंख वाले, जैसे जटायु स्वयं आ गए हैं। ऐसे कितने जटायु की सेना, कितने बंदर, कितने भालू, सब वहां पहुंच रहे हैं। एक बात महाराज ने बोला था, अभी पिछले मंगल को शायद बोले थे कि जब राम आएंगे तो फिर राम राज आएगा, राम राज आएगा धरती पर। और एक संत ने भविष्यवाणी किया था, बाबा जय गुरुदेव ने, तो वो गेरू से लिखते थे दिवाली में कि सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। तो हम लोग जब ये बगिया में पाती वाती बाहर जाते रहे तो एक थोड़े डब्बा में गेरू घोरे रहे, दिवाली में लिखत रहे बाबा जय गुरुदेव के शिष्य लोग। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है प्रभु की कृपा से कि अब राम राज आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और सब निर्भय होंगे, सब स्वतंत्र होंगे और सही न्याय अब होगा, अब होगा सही न्याय। श्री रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की। अपने आप बदलाव आएगा, अपने आप परिवर्तन आएगा। जो जज बैठे हैं और जो उस तरीके की हाई कुर्सी बैठे हैं, उनके सबके हृदय में अपने आप दया होगी और वो विचार करेंगे कि नहीं नहीं, इतना दिन से ये जेल में है, इस पर विचार किया जाए, क्या पता ये निर्दोष ही ना हो। और जो निर्दोष होंगे वो निकल कर बाहर आएंगे, जो दोषी होंगे वो जेल में जाएंगे। अब यही मुझे दिखाई दे रहा है कि भगवान राम के राज्य में न्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। जो लोग अन्याय के कारण जेल में हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे किसी कारणवश निर्दोष जेल में काट रहे हैं, निर्दोष होकर जेल में काट रहे हैं, जेल काट रहे हैं, फंसा करके किसी लोगों ने जेल में कर दिया है। उन सब के साथ प्रभु श्री राम ही न्याय करेंगे और न्याय होगा, ऐसा दिखाई दे रहा। हर जगह धर्म का बोलबाला होगा, हर जगह धर्म की चर्चा होगी। कल मैंने वीडियो में देखा है कि बाहर मुल्क की कंट्रियों में, मुस्लिम कंट्रियों में, वहां भी राम का कीर्तन हो रहा है। अरब जैसी कंट्रियों में भी राम की ही भजन हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि भगवान के आने का संकेत हो रहा है कि भगवान की कृपा होगी और धरती पर राम राज आएगा। जगह जगह हनुमान जी की कृपा दिखाई दे रही, कहीं ये धाम तो कहीं वो धाम तो कहीं वो धाम, जहां देखो हनुमान जी ही धाम, हर जगह हनुमान ही तो दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि राजा जब चलते हैं तो आगे उनकी सेना और मंत्री ही दिखाई देते हैं। तो ये संकेत मिल रहा है कि भगवान राम आ रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान की, पंचूत हनुमान की। भगवान राम के आने का संकेत मिल रहा है। जो देखने वाले हैं, जो अनुभव करने वाले हैं वो कर रहे हैं, और जो नहीं अनुभव करने वाले हैं उनके लिए एक मंदिर ढूंढ है। और जो अनुभव कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब हमारे प्रभु विराजमान हो, कब मैं दर्शन करने जाऊंगी। कितनी महिलाएं सोच रही हैं कि जैसे वो विराजमान हो मैं पहले प्रभु का दर्शन करने जाऊं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी।
जाला के मैं दिवाली मनाऊंगी, दीप जाला के मैं दिवाली मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जाला के मैं दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जिंदगी के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। इस समय पूरे देश में विदेशों में यही वीडियो दौड़ रहा, यही गीत दौड़ रहा, हर जगह सुन रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पर, और बहुत प्यारा भजन है। देखती हो, देखियोगे यूट्यूब पर कि नहीं देखोगे? किसने देखा है ये गाने को? हाथ उठाओ। कितने लोगों ने देखा है ये भजन को? देखा है ना? बहुत प्यारा भजन है, और ये सुनो तो ऐसे लगता है कि जैसे सेबरी याद कर रही है राम को, कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जाला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जिंदगी के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। इस भजन को बहुत लोग सुन रहे हैं और ऐसे ध्यान करते हैं कि राम हमारे कब आए। तो इस तरीके से जिसके हृदय में भक्ति हो, जिसके हृदय में राम के लिए प्रेम है, तो राम तो आपके हृदय में ही हैं। वो तो जहां आप पुकार रहे हैं वहीं से सुन रहे हैं। सिर्फ आपकी पुकार सच्ची होनी चाहिए, सिर्फ आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए, बस। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। मैं महाराज राजावली धाम से यही संदेश दूंगा कि हम लोग राह निहार रहे हैं प्रभु के आने का, और जैसे हमारे प्रभु बैठेंगे अपने सिंहासन पर, हम सब जाएंगे दर्शन करने एक बार अयोध्या, और प्रभु का आशीर्वाद जरूर पाने जाएंगे। हम लोग जाएंगे ना? जाएंगे ना? ये जाएंगे, हाथ उठाओ। देर सवेर सब जाएंगे, और महाराज की कृपा रहेगी तो हर साल एक बस यहाँ से फ्री जाएगी अयोध्या के लिए। हर साल एक बस फ्री जाएगी यहाँ से यात्रियों को लेकर, जो फ्री जिनके पास किराया नहीं होगा उनको फ्री लेके जाएगी। हर साल सावन में एक बस यहाँ से फ्री जाया करेगी। ये महाराज ने सोच लिया है कि एक बस यहाँ और एक कान्हा के पास, दोनों जगह साल में 2 बस फ्री जाया करेगी, ताकि हमारे महाराज के भक्त नारायण का दर्शन करने से वंचित न रह जाया करेगी। लक्ष्मी नारायण की, श्री रामचंद्र भगवान की, और दर्शन करवाने महाराज स्वयं ले जाएंगे। राजावली महाराज की। जो खर्चा आएगा महाराज उठाएंगे, और सब राशन पानी के साथ, हलवाई भी साथ में, सिलेंडर भी साथ में, और छोले पूड़ी भी साथ में, सब लेके जाएंगे और सबको खिलाएंगे। 3 दिन में घुमा के, जो वहां से मथुरा से लेके वापस आए, सबका दर्शन कराएंगे। अयोध्या भी जाएंगे तो वहां भी राशन पानी लेके जाएंगे। ये जो हृदय की आवाज थी मेरे, वो निकल गई, अब बाहर कब हो गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते हैं कि धीरे धीरे रह मना, धीरज सब कुछ हो। धीरज रखो और धीरे धीरे सब काम हो जाएगा अपने आप। अब जितना काम हो रहा है सब महाराज का हो रहा है, देखो सब बदल जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा।
मंदिर का भी अब शुरुआत भगवान शिव की महाराज ने करवा दिया कि पहले शिव की पूजा हो जाए, बाद में हमारी हो। भगवान राम ने रामेश्वरम में जब लंका पर चढ़ाई किया तो पहले भगवान शिव की पूजा किया। तो लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग स्थापित किया समुद्र तट के पास और उनका आशीर्वाद पाए तो 100 योजन समुद्र में पुल बांधने में सक्षम रह गए। 100 योजन का पुल भगवान राम ने बांधवा दिया। श्री रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, राजा बलि महाराज की। तो महाराज ने वही तो किया है। पहले भगवान शिव की पूजा होगी, वहां जल चढ़ेगा, उनका आशीर्वाद पाकर लोग यहाँ आएंगे और यहाँ से मोती प्रसाद पाएंगे, सब दुख कटेंगे, इधर से निकल जाएंगे। सब यही महाराज ने रास्ता बनाया और यहाँ आएंगे तो राधा रानी कृष्ण भगवान भी मिलेंगे और हनुमान जी भी मिलेंगे और फिर उसके बाद महाराज मिलेंगे। महाराज अपना आशीर्वाद देंगे, सब दुख आपके कटते चले जाएंगे। इस तरीके से नहीं महाराज राजा बलि महाराज की। मंदिर की शुरुआत अब हो जाएगी। तो पहले भगवान शिव की होगी, शिव पुराण की चर्चा होगी, शिव पुराण की कथा होगी, फिर उसके बाद में भंडारा होगा। पूरा विधि विधान से भगवान शिव का पूजन होने के बाद फिर यहाँ का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। यानी कि सब अब बंद नहीं होगा। महाराज जी कृपा होगी तो सब पत्थर आएगा, 2-3 ट्रक पत्थर गिरेगा और सब बनेगा। सब उन्हीं के कृपा से सब कुछ हो जाएगा। पत्थर का ही मंदिर सारा बनेगा। 32 फीट का मंदिर महाराज का ऊंचा होगा, 20-25 फीट का कृष्ण भगवान का और हनुमान जी का। इस तरीके से 3 मंदिर की स्थापना यहाँ होगी। आगे चलकर उनकी कृपा होगी तो प्रभु राम भी आएंगे, वो भी आएंगे। तो सब ऐसे बनेगा, एक दिन धाम बन जाएगा। फिर जो आप लोग कहते हो ना महाराज हमका बता दिया, फिर कहा महाराज से नहीं जाते हुआ बताओ, जहाँ से भला होगा उनका पाउडर आ दिया। फिर यही कहोगे कि हुआ कहा बताओ, भला काम नहीं है। अब जाते ही हम वहीं अपन दुख बताओ, यहीं आओगे और यहीं दर्शन करोगे और महाराज से अपना दुख बताओगे, आशीर्वाद मिलेगा। यही भभूति, यही प्रसाद। आज जो प्रसाद यहाँ पर इकट्ठा होकर वितरण किया जाता है तब वो नहीं होगा। आप आओगे, प्रसाद चढ़ाओगे और 4 लड्डू यहाँ गिरा लिया जाएगा, बाकी डब्बा आपको सरका लिया जाएगा। ले जाओ और बांटो सबको। अपने आप अपना डब्बा पकड़ोगे, अपने आप सब बांटोगे और महाराज बहुत ही आशीर्वाद यहाँ रहेंगे तो सेवादार और दे दिया करेंगे, इधर से आगे बढ़ जाओगे। इस तरीके से जो इतना समय खराब होता है वो नहीं रहेगा। आते रहेंगे और दर्शन करके लोग जाते रहेंगे। दरबार वहाँ बनेगा, कभी वहाँ प्रवचन चलेगा। जिसका दिल करेगा प्रवचन में बैठेगा, सुनेगा, प्रवचन सुनेगा और भगवान की कथा सुनेगा। जिसका नहीं होगा विचार, वो अपना दर्शन करेगा और समय से अपने घर चला जाएगा। इस तरीके से विधान महाराज ने बनाया है। कैसे सिस्टम बनेगा कि प्रवचन का एक अलग स्थान होगा, वहाँ 2-4-6 हजार आदमी बैठ सकते हैं, ऐसी सुविधा दी जाएगी समय आने पर। और यहाँ पर बस वही होगा, आते रहेंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, चले जाएंगे। सुबह से खुलेगा, सुबह से 2 आदमी यहाँ रहेंगे, अपना मोती प्रसाद देते रहेंगे। आपका दर्शन होगा, अपना मत्था टेको, अपना मानता मानो, चले जाओ। इस तरीके से आगे सिस्टम महाराज बताएंगे कि आगे जनता जब अधिक होगी, बैठने की जगह कम होगी, तो वो जैसे मंदिर में लोग जाते हैं उसी तरीके से होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। और शक्ति बढ़ती जाएगी। जो पहले शक्ति थी 2-4 लोग आते थे, 2-4 लोग से 10,000 20,000 हुए। धीरे धीरे जनता बढ़ती ही जा रही। कितना लोगों ने विरोध किया, कितना लोगों ने प्रसन्नताप किया, कितना लोगों ने क्या क्या नहीं किया, सब जानते हैं जत्री लोग। लेकिन महाराज की कृपा कम हुई का? कम हुई का? 20 दिन हम दिल्ली में बैठे रहे तो का दरबार बंद हो गया का? चलता रहा। और सब महाराजे तो देख रहे हैं, और महाराज हमें भी देख रहे हैं तो आपको भी देख। और ये मत समझो कि महाराज नहीं है। महाराज हम रहें तब भी रहते हैं, हम ना रहें तब भी रहते हैं। आप जहां पर 4 जनानी बैठकर महाराज की चर्चा कर दोगी, वहीं पर महाराज खड़े होकर सुन रहे हैं।
चाहे जहां घर पे देख लो। अगर आप कहीं भी महाराज की चर्चा करना शुरू कर दो, फिर देख लेना कि आप अकेले नहीं हो, महाराज तुम्हारे बगल में खड़े होकर सुन रहे हैं। चाहे अच्छा चर्चा करो चाहे बुरा, जहां करोगे वहीं सुन रहे हैं और आपके पास खड़े मिले। तो ये शक्ति महाराज की है कि कोई कहाँ भी चर्चा करता है, और जो आदमी महाराज का 3 कदम चलकर घोड़े गिर के और मत्था टेक के कहता है, हे राजावल महाराज हमारे बेटे को तकलीफ है, तो 10 मिनट में उसको आराम मिल रहा है और मिलेगा भी, और फिर नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि जो लोग आए हैं, नए आए हैं, 5 हाजिरी लगाएं। जिनकी 5 हाजिरी पूरा हो गई है वो मंगल लगाएं, और जिनकी दूर से हैं तो वो 15-15 दिन पे लगाएं, और दूर से हैं तो महीने में 1 बार लाएं। लेकिन जो महीने में 1 बार में आएंगे वो सोमवार को आएंगे, और सोमवार की हाजिरी मंगल की दोनों हाजिरी यानी 3 हाजिरी लगा के ही जाएंगे जो महीने में 1 बार है। बाकी लोग 15 दिन पर और तीनों हाजिरी मंगल अमावस पुनौती। जो 30 किलोमीटर के अंदर के हैं वो लोग 3 हाजिरी लगाएंगे, अमावस पूर्णिमा और मंगलवार, ये तीनों चलती रहेगी। जो 30 किलोमीटर से ऊपर के हैं, 50 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर तक के अंदर के हैं, वो लोग 15-15 दिन पे आते रहेंगे, अमावस पूर्णिमा आते रहेंगे। इस तरीके से कि ज़्यादा दौड़ना भी न पड़े, और उनका किराया खर्चा भी लगता है, इसलिए हर रोज नहीं 15-15 दिन पे आए। बाकी उनकी इच्छा है तो वो हर मंगल आए, लेकिन महाराज ने उनको सुविधा दे रखा है कि एक बार अगर हमारे यहाँ आओगे तो 15 दिन तक पौरिया अपने आप हाजिरी लेता रहेगा, और 15 दिन के बाद नहीं आओगे तो